प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर आपका कोरिलेशन की इस वीडियो में। हम बात करेंगे कि किस तरह से हम कार्ल पियर्सन जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से हम किस जैसे ये डाटा दिया हुआ है तो सरल प्रत्यक्ष विधि द्वारा हमने इसकी गणना प्रत्यक्ष विधि द्वारा इसकी गणना करनी सीखी थी। तो इसी को अगर हम सरल प्रत्यक्ष विधि द्वारा यही जो समांक हमें दिए गए हैं जिनमें पति और पत्नियों की आयु दी हुई है विवाह के समय की, उनके अंदर क्या कोई सहसंबंध है या नहीं, इसको हमने ज्ञात करना सीखा था प्रत्यक्ष विधि द्वारा। यदि हम इसको सरल प्रत्यक्ष विधि द्वारा इसकी गणना करने सीखें तो हम किस प्रकार से इसकी गणना करेंगे। इसके लिए जो सूत्र है हमें, जैसा अगर आपको ध्यान होगा ही कि हमने जो आर है उसकी गणना की थी सिग्मा डी एक्स डी वाई। तो जो आपकी डी एक्स और डी वाई का गुणन है उसका हमने योग कर लिया था और जो उसको हमने डिवाइड किया था n इंटू, यहाँ पे सिग्मा x की जगह हमने सिग्मा x कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर अपॉन n, और यहाँ पे n की जगह यहाँ पे हमें सिग्मा डी वाई की जगह हमने रख दिया सिग्मा डी वाई कैलकुलेट करने का सूत्र, यानी सिग्मा डी वाई स्क्वेयर अपॉन एन होल अर्थ स्क्वेयर रूट। तो ये जो हमने यहाँ पे गणना की है तो सिग्मा डी एक्स डी वाई की जब हम वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो वो है 123, एन की वैल्यू दी हुई है यहाँ पे 10, सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर हमने यहाँ कैलकुलेट किया ही है 138, और एन की वैल्यू हमें दी है 10, और सिग्मा डी वाई स्क्वेयर हमने यहाँ कैलकुलेट किया है 164 और एन की वैल्यू 10। तो यदि हम ये सब वैल्यू इसके अंदर डाल देंगे तो ये हमें मिलेगा 123 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 138 अपॉन 10 स्क्वेयर रूट इंटू 164 अपॉन 10 होल स्क्वेयर रूट। तो इसको जब आगे हम सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो 123 बटा ये 10 गुना 13.8 स्क्वेयर रूट इंटू 16.4 स्क्वेयर रूट, इसको जब हम आगे करेंगे तो ये इन दोनों का स्क्वेयर रूट लेकर तो 13.8 का स्क्वेयर रूट आएगा लगभग 3 पॉइंट समथिंग, और यहाँ पे इसका आएगा 4 पॉइंट समथिंग, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका योग हमें मिलेगा 15.03। इन दोनों के स्क्वेयर रूट का गुणनफल हमें मिला 15.03, और इसको जब 10 से गुना करेंगे तो ये वैल्यू हमें प्राप्त हुई 150.3। तो 123 को जब 150.3 से डिवाइड करेंगे तो हमें वैल्यू प्राप्त हुई 0.82, यानी वही जो हमें पहले सूत्र के द्वारा ज्ञात हुई थी वही की वही वैल्यू हमें इस द्वितीय सूत्र के द्वारा भी हम ज्ञात कर सकते हैं। और जो तृतीय सूत्र था, तृतीय सूत्र अगर आपको ध्यान हो तो तृतीय सूत्र था R इज इक्वल टू सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर इंटू सिग्मा डी वाई स्क्वेयर होल अंडर रूट। यहाँ पे हमने क्या करना है, केवल डी एक्स डी वाई, एक डी एक्स कैलकुलेट करना है, एक डी वाई कैलकुलेट करना है, दूसरा डी एक्स स्क्वेयर कैलकुलेट करना है, और तीसरा डी वाई स्क्वेयर कैलकुलेट करना है। उनके योग को जब हम जैसे यहाँ पे हमने डी एक्स स्क्वेयर कैलकुलेट कर लिया तो सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे हमने सिग्मा डी वाई स्क्वेयर कैलकुलेट कर लिया, और यहाँ पे डी एक्स और डी वाई को गुणन करके हमने सिग्मा डी एक्स डी वाई कैलकुलेट कर लिया। ये सब मूल्य जब हमारे पास हैं तो इन सब मूल्यों को हम क्या करेंगे, इन सब मूल्यों को हम जब तृतीय सूत्र के अंदर रखेंगे तो सिग्मा डी एक्स और सिग्मा डी वाई 123 हमें प्राप्त हुआ था। सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर अगर आपको ध्यान हो, क्या सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर हमें 138 प्राप्त हुआ था और सिग्मा डी वाई स्क्वेयर हमें 164 प्राप्त हुआ था। तो ये जब हम वैल्यू डालेंगे तो 123 बटा 138 स्क्वेयर रूट इंटू 164 स्क्वेयर रूट, तो ये आ जाएगा आपके 123 इंटू 150.3, और यानी कि फिर हमें वैल्यू वही प्राप्त हुई प्लस 0.82। तो किसी भी सूत्र के द्वारा अगर हम गुना इसकी ज्ञात करेंगे आर की वैल्यू, वो हमें वही प्राप्त हो रही है प्लस 0.82, और प्लस 0.82 ये इंगित करता है कि धनात्मक, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू धनात्मक आई है
अगर यही वैल्यू ऋणात्मक होती तो उसके अंदर हम कहते हैं कि ऋणात्मक सहसंबंध है। तो इसके अंदर पत्नी और पति की आयु के बीच में मैरिज के टाइम में उनके अंदर जो है एक उच्च धनात्मक सहसंबंध है। तो इस प्रकार से हम जो है 3 सूत्रों के द्वारा कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट जो है उसको ज्ञात कर सकते हैं। और अगले वीडियो में हम कुछ और उदाहरण लेकर और एक शॉर्टकट मेथड और होता है, यानी लघु विधि द्वारा, इन सब विधियों द्वारा जो है कार्ल पियर्सन कैलकुलेट करने समझेंगे कैसे करते हैं हम। और कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की मान्यताएं क्या हैं उनको भी हम इस नेक्स्ट वीडियो में समझने की प्रयास करेंगे। और एक जो चौथा मेथड रह गया हमारा सहसंबंध सारणी के द्वारा सहसंबंध ज्ञात करना, तो डॉट जो आपके स्कैटर डायग्राम या डॉट डायग्राम के द्वारा हमने देख लिया, ग्राफिक के द्वारा देख लिया, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट के द्वारा सहसंबंध ज्ञात करना, और चौथा जो है आपके सहसंबंध सारणी के द्वारा सहसंबंध ज्ञात करना, उसके बारे में जो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।